राम राम भाई साहब और भाभी जी। एक बड़ो चोखो रिश्ते लेकर आया हूँ। आप इस बार तो ना नहीं कर पाएंगे। आपने कहा था लड़की पढ़ी लिखी हो, गोरी हो, सुंदर हो, गृह कार्य में दक्ष हो, नौकरी पेशा हो, उनकी हैसियत हमसे थोड़ी कम हो, उस लड़की का भाई हो और सबसे बड़ी बात मांगलिक हो। इस रिश्ते में आपकी सारी बातें सही बैठती है। चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। इस बार तो पूरे 11,000 की दक्षिणा लूंगा। पंडित जी सोफे पर बैठते हुए एक सांस में पूरी बात कह गए। पंडित जी की बात सुनकर कमला जी और शेखर जी की आंखों में चमक आ गई। शेखर जी चश्मा चढ़ाकर बड़े ध्यान से बायोडाटा पढ़ने लगे। अचानक से उनके चेहरे का भाव बदलने लगा, जिससे कमला जी थोड़ी चिंतित हो गई। उससे ज़्यादा चिंतित हो गए पंडित जी, क्योंकि अभी तक तो कमला जी मीन मेक निकालने में आगे रहती थी, पर इस बार शेखर जी। क्या हुआ? कमला जी और पंडित जी एक साथ बोल पड़े। लड़की हमारे राघव से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, या कहना चाहिए उच्च शिक्षित है, पीएचडी है, शहर के नामी स्कूल में टीचर है। यह सुनकर कमला जी का चेहरा खिल गया, क्योंकि उनको फोटो तो बहुत पसंद आ गई थी। प्राइवेट स्कूल में तो अच्छी सैलरी मिलती होगी। इकलौती लड़की है, 2 भाई है, तो लेन देन और रिश्ते निभाते रहेंगे। पर राघव तो केवल ग्रेजुएट है और हमारा कपड़ों का बिजनेस है, संभालता है। ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू रहेगी तो बेटे पर हुक्म चलाती रहेगी। नहीं पंडित जी, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। कोई ऐसी लड़की नहीं है क्या जो हमारे बेटे की तरह ही ग्रेजुएट हो और नौकरी करती हो? शेखर जी ने कहा। कमला जी और शेखर जी जिस तरह की बहू चाहते थे, उसका पैमाना उन्होंने काफ़ी कठिन रख रखा था। इस आधार पर उन्होंने कई लड़कियां ठुकरा दी थी। पंडित जी घबरा गए। जल्दी से बात संभालते हुए बोले, इसी परिवार की उनके छोटे भाई की बड़ी बेटी है, सेकेंड ईयर की परीक्षा दी है, वह भी मांगलिक है। कहो तो बात चलाऊं? कमला जी और शेखर जी की हामी भरने के बाद पंडित जी पहुंचे कन्या के घर। राधे श्याम जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क के पद पर थे। पत्नी शांति देवी नाम के अनुसार शांत स्वभाव की और घरेलू स्त्री थी। उनकी 4 बेटियां थी। पुत्र मोह की चाह में परिवार बढ़ गया। खाने वाले ज़्यादा और कमाने वाला एक। राधे श्याम जी के बड़े भाई मनोहर जी को जब पता चला कि उनकी बेटी को ठुकरा कर छोटे भाई की बेटी के लिए रिश्ता आया है, तो मनोहर जी ने राहत की सांस ली। वह खुद भी नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ी लिखी सुंदर समझदार बेटी का रिश्ता शेखर जी के बेटे के साथ हो। शेखर जी का साड़ियों के कपड़े का व्यवसाय था, प्रतिष्ठित खानदान था शहर का। अपनी माँ ललिता जी के कहने पर यह मनोहर जी ने बेमन से हाँ भरी थी। राधे श्याम और मनोहर जी की माँ ललिता जी ने कहा था, अरे मनोहर, अच्छा बड़ा खानदान है, इकलौता बेटा है, एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और वह बेंगलुरु में है। तेरी बेटी माही चाहे कितनी भी सुंदर और पढ़ी लिखी हो, लेकिन है तो मांगलिक। फिर पढ़ते पढ़ते अब उम्र 28 की हो गई है और शरीर से भी थोड़ी भारी हो गई है। क्या ज़रूरत है लड़की को इतना पढ़ाने लिखाने की? देखना, इसी वजह से रिश्ते छूटेंगे। अच्छे रईस खानदान के लड़के बिजनेस में आ जाते हैं तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उधर जब ललिता जी को जब पता चला तो पहला वाक्य यही निकला, अरे क्या ज़रूरत थी लड़की को इतना पढ़ाने लिखाने की? कहा था मैंने, अरे हमारे ज़माने में तो लड़की को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। घर के काम काज सिखाकर सही उम्र में शादी कर दी जाती थी। चलो कोई बात नहीं, माही ना सही, राधे श्याम की छोटी बेटी नंदिनी के भाग खुल गए हैं। हाँ भर दो। पापा, दादी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, शादी से पहले आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। माही दीदी की तरह, और उन्होंने दीदी का रिश्ता जिस आधार पर ठुकराया है उससे उनका नज़रिया और सोच का पता चल जाता है।
दादी, आपके ज़माने में तब ऐसा होता होगा, पर अब ऐसा नहीं होता है। हर लड़की को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षित होने के साथ ही आत्मनिर्भर होकर आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। नंदिनी ने कहा, बिल्कुल सही कहा बिटिया। अरे, जिन लोगों की सोच ऐसी है कि बहू बेटे से ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, तो आगे कुछ पूछने या बात करना रह ही नहीं जाता है। दहेज चाहे नहीं मांग रहे होंगे, लेकिन बेटे से कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन नौकरी करने वाली हो, और गृह कार्य में भी उन्हें 10 चाहिए। यानी उन्हें बहू नहीं, एक मशीन चाहिए जो घर में सारी जिम्मेदारियां भी संभाले और बाहर से पैसा कमा कर भी लाए, और एक कठपुतली की तरह मुंह बंद करके उनके इशारों पर चले। नंदिनी की माँ रश्मि ने कहा। अपनी पत्नी और बेटी की बातों पर राधे श्याम जी ने भी सहमति जताई और माँ से कहा, माँ, अब समय बदल गया है। पहले और अब में काफ़ी बदलाव आ गया है। अब बेटियां बोझ नहीं मानी जाती है। बेटियां तो माता पिता का गर्व होती है, 2 घरों की शान होती है। एक पढ़ी लिखी लड़की न केवल घर और परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकती है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आत्मनिर्भर होकर घर परिवार को भी संभाल सकती है। अपने बच्चे को सही गलत में फ़र्क सिखाकर, पढ़ा लिखा कर बेहतर परवरिश कर सकती है। मेरी चारों बेटियां मेरा गर्व है। शिक्षित होकर वह अपने सपने पूरे करेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखेंगी। और पंडित जी, आपकी सही रिश्ते कराने की जिम्मेदारी है। केवल दक्षिणा लेने के लिए बेटियों की ज़िंदगी का सौदा मत करो। सोच समझ कर, देख परख कर ही रिश्ते कराओ। राधे श्याम जी की बात सुनकर पंडित जी ने भी सिर झुका लिया। यजमान, बहुत ही सुंदर विचार है आप सबके। मैं भी अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा। वह जो बनना चाहती है वह बनेगी, अपने सपने पूरे करेगी। कहते हुए पंडित जी मुस्कुराकर अपने घर चल गए। आज मनोहर जी की बेटी माही, राधे श्याम जी की बेटी नंदिनी और पंडित जी की बेटी सीता की आंखों में उम्मीद और हौसले की चमक थी। बेटियों को माता पिता ने उड़ने के लिए शिक्षा के पंख और खुला आसमान जो दे दिया था। उधर कमला जी और शेखर जी को जब पता चला कि लड़की वालों ने रिश्ते से मना कर दिया है, तो तिलमिला गए, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उनके बेटे को और उनके रिश्ते को ठुकरा दिया था। बड़बड़ाते हुए बोले, लड़कियां ज़्यादा पढ़ ली जाती है तो अपनी ही चलाती है। इस तरह के लोग शायद कभी नहीं बदलते। तो विवाह के समय अच्छी तरह जांच परख करके ही रिश्ते तय करने चाहिए। विवाह के पहले ही सारी बातें स्पष्ट रूप से कर लेनी चाहिए। बेटियों को भी विवाह से पहले शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या बहू बेटे से ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए? ऐसी सोच रखने वाले लोग कभी नहीं बदलते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।